अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं और बड़ी मुझे वैसे खुशी होती है हाई अचीविंग वुमेन, हाई अचीविंग गर्ल्स की, और बहुत खुशी होती है जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। एंड होपफुली वी इंस्पायर अदर यंग लेडीज एंड गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो फॉर दैट मैटर। अभी हमें ज्वाइन किया है बानो कौसर ने, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले ही जॉर्डन में एशियन जुजित्सु छोड़ दें तो एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप जो है उन्होंने उसमें अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। बात ये अहम नहीं है, बात ये अहम है कि इन्होंने भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को हराया। जंग के बाद वाले माहौल में प्रेशर का दबाव भी जरा ज्यादा होता है और फिर गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुबानो कौसर को हम कहेंगे ईद मुबारक और खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम बानो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी ही खुशी हुई। अच्छा, ज़रा हमें एक एनवायरनमेंट समझाएं, क्योंकि हम तो बड़े बिजी थे ऑब्वियसली। एक जंग चल रही थी, एक माहौल था इंडिया के साथ। आप यकीनन तैयारियां कर रही होंगी, आपकी ग्रेट फाइट होने वाली थी और फिर एक इंडियन हरीफ आपको मिली जिसको आपने हराया, और ये सब उस तनाज़र में हुआ जब एक मुल्कों की भी जंग चल रही है, उसके बाद आपका मैच हुआ। वो क्या कैफियत थी, कि वो क्या फीलिंग थी? आपको भी एक जंग ही लग रही थी? जब जंग का माहौल चल रहा था उस दौरान हमारे इवेंट कैंसिल होने के भी चांसेस थे, तो मेरी तैयारी तो पिछले 1.5 महीने से थी। तो एक माइंड में होता है कि अब कंपटीशन की तैयारी चल रही, जाके खेलना है, परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। तो अल्लाह का शुक्र है इवेंट कैंसिल नहीं हुआ। हम इवेंट में पार्टिसिपेट करने जॉर्डन गए। उधर जाके पहली फाइट तो मुझे लगा था कि मेरा फाइनल शायद किसी और कंट्री के साथ आएगा, लेकिन मुझे मेरी फाइट से पहले 5 मिनट पहले पता चला कि मेरा फाइनल इंडिया के साथ है। तो मुझे बताएं फिर उस वक्त ज़हनी कैफियत क्या थी? मतलब आपने जिस माइंडसेट से आप मौजूद थी फाइनल खेलने के लिए, उसी माइंडसेट से आप, या फिर कोई एडेड प्रेशर होता है? आप उतनी रिंग में, या फिर हाँ कोई एडेड प्रेशर था? एडेड प्रेशर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि देखिए फाइट में आप स्पोर्ट्समैन होते तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, लेकिन जो मेरे सामने वाली मतलब टीम थी, लाइक टीम इंडिया और उनके कोच, तो वो रिस्पेक्टिव नहीं थे थोड़े। अब फाइट से पहले पीछे वार्म अप एरिया में हम इकट्ठे बैठे होते हैं, तो इंडियन कोच कहते हैं कि मैंने आप दोनों की पिक्चर लेनी है। तो मैंने तो मतलब अच्छे से कहा, हाथ मिला के, मैंने कहा कोई मसला नहीं, ले लें। देन मेरे से आगे थोड़े से स्टेप खड़े होके, लाइक 4 to 5 स्टेप्स कोच खड़े होकर शायद उन्होंने इंडिया में किसी को कॉल करके कहा कि रिचा का फाइनल बानो के साथ है, बस जीत जाएंगे, यहाँ पे भी बस ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। तो मैं सुन रही थी उस टाइम चुप करके। देन मैं मैट पे गई, तो मैंने मैट पे जाके खेला। बहुत हुटिंग वो कर रहे थे, लाइक उनकी 42+ प्लेयर्स की टीम थी और हमारी टीम पाकिस्तान सिर्फ 6 लोगों की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हम सब 6 टीम मेंबर है, सब मेडल के साथ वापस आए, खाली हाथ नहीं आए। बानो, बात तो जब मैं अंदर गई, मैंने 6 है ना, ये हमारा लकी नंबर हो गया है, क्योंकि एक और स्कोर भी 6-0 हमें पता है ना। और ना सिर्फ ये अगली पार्टी को बहुत शौक है वो शो मारने का कि जी हम खत्म कर देंगे ये वो, लेकिन हमारे 6 भी उन पे भारी पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए अब मैं अंदर गई, मैंने खेला, मेरी विनिंग अनाउंस हुई। मैं जब मैट से उतर रही थी, मैंने सिर्फ मेरे दिल से निकला हुआ अल्लाहू अकबर। पूरे अरीना में जितने भी कंट्रीज़ थी उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया, और लाइक मैंने प्राउड पाकिस्तानी फील किया कि हमारी आर्मी कि को भी बाहर लोग जानते हैं, लाइक एयर फोर्स से सर औरंगजेब और आर्मी से सर अहमद, उनको वहाँ पे लोग जानते हैं और वो कहते हैं रफ़ाएल इंडिया, इस तरह। लेकिन मैं तो एथलीट थी, मैंने तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, लेकिन मेरे सामने से मुझे नहीं मिला। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है, आपने कहा कि मुकाबले से पहले इस तरह की बातें करना, मुकाबले के दौरान हुटिंग करना, फिर हार गए वो मुकाबला, मतलब फाइनल आप जीत गई, आपने ऋचा शर्मा को हरा दिया, उसके बाद किसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, आपसे शेक हैंड किया, आपको मुबारकबाद दी, या बस कोल्ड सा एटीट्यूड ही रहा? देखिए मैंने तो दी थी, लेकिन जैसे ही मतलब मैं तो मुबारकबाद दे रही थी, मैंने तो अपनी कंट्री के लिए, मैंने अपने लिए अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता है। तो हम बैक स्टेज पे गए, उसके बाद आपको पता ही है इंडियंस का आपस में लड़ना, गुस्सा, ये वो था मेरे लिए। लाइक मैं पाकिस्तान इंडिया की तो राइवलरी काफ़ी टाइम से चल रही, लेकिन अब हम स्पोर्ट्स में हैं, हमें लाइक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन बहुत ही हम्बल पर्सन होता है।
लाइक आपका इखलाक नज़र आता है कि आप रिस्पेक्टिव हैं, चाहे आपके आगे ओपोनेंट को कोई भी है तो आपको रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। आपको वो नहीं नजर आया हारने के बाद भी उनकी तरफ से? नहीं, बहुत एटीट्यूड में, मतलब अच्छा, दैट इज वेरी सैड। वी वुड हैव लाइक टू हियर कि कोई अच्छी बाकी सारी चीजें अलहदा और वहाँ आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि अरशद नदीम से हमने हमेशा अच्छी बातें सुनी है। उन्होंने जब भी नीरज चोपड़ा का जिक्र किया, और एसोसिएशन भी बहुत पुरानी है, बहुत जगह पे उन्होंने साथ ही ऑपोजिट ही कम्पीट किया है। पड़े रहे हैं जी, नीरज के पीछे भी पड़े रहे हैं। इन एनी केस तो हमारी उम्मीद हमेशा होती है, देखिए हम पाकिस्तानी तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमारी तो अच्छी दोस्तियां भी उनके साथ हो जाए, तो वी डू द बेस्ट। छोड़ दें उन सारों को, जल्दी से अब अपनी विन की बात करते हैं। कितनी मेहनत की, और ये भी बानो हमें बताइएगा कि मतलब कितनी सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड होती है ऐसे कंपटीशन में जीतने के लिए। डाइट को कंट्रोल करना, नींदें हराम करना, सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग्स करना, क्या 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 सैक्रिफाइस किया आपने? देखिए, सैक्रिफाइसेस तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। ट्रेनिंग टफ हो जाती है क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो, ट्रेनिंग, डाइट, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होता है, अपनी फिटनेस अच्छी रखनी होती है। क्योंकि आप जब आप बाहर जा रहे होते हो, आप बाहर सिर्फ खेलने नहीं जा रहे होते, आप लाइक ये जो ग्रीन कलर है, ये सब परचम में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बाहर पे, और आप खाली अकेले नहीं खेल रहे होते, आपके पीछे आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो उसके लिए आपको जितनी मेहनत आप करें उतनी कम है, लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब आगे क्या है? माशाल्लाह आपने कंपटीशन जीत लिया, एशियन टाइटल था, जॉर्डन में हुआ। इसके बाद ऑलरेडी कोई है कंपटीशन जिसकी आप तैयारी कर रही हैं? इंशाल्लाह आगे आने वाली काफ़ी वर्ल्ड और एशियन चैम्पियनशिप्स है और गेम्स भी हैं, तो मैं चाहूँगी मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। पाकिस्तान आप ये चाहेंगी तो सही, लेकिन कितना आसान होता है आपके लिए पार्टिसिपेट करना? बीच में तो चलें फ्लाइटें वगैरह बंद हो गई थी, आपको पता ही नहीं था कंपटीशन में आप लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपकी जो फेडरेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी सपोर्ट वहाँ से आती है। आप लोग अपने पैसे खर्च करके इन जगहों पे जाके ट्रैवल करके ये कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं, या आपके पास स्पॉन्सर्स होते हैं? क्या सिस्टम क्या है? बेसिकली जो फेडरेशन है, पाकिस्तान जित्सु फेडरेशन, सर तारिक और सर खलील, उन्होंने मीन्स के मेरी एंट्री वगैरह सेंड की। उसके बाद जो मतलब ज़्यादातर कंपटीशन में आपको प्राइवेट स्पॉन्सर्स के थ्रू जाना पड़ता है, तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं PSO और वेव्स इंटरनेशनल कंपनी है, जिनके ऑनर्स लाइक पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने मतलब मुझे स्पॉन्सर किया और मैं बाहर जाके खेली और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। तो मतलब मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट भी है, मतलब अब तब्दील हो रही है, स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, सपोर्ट कर रही है, लाइक जो स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी लाइक दूसरी गेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जैसे जब यंगस्टर्स सामने आते हैं और क्या क्या अचीव किया होता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। एंड वी नो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सपोर्ट तो हो ही रही होगी। एंड गुड टू हियर फ्रॉम यू बानो कि थिंग्स आर चेंजिंग आल्सो। बहुत शुक्रिया, आ गई हैं आप माशाल्लाह। ईद मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, और इसी तरह जीतती रहे। जबरदस्त। देखिए, मज़ा आता है। पहले नायला से बात हुई, बानो से बात हुई, मतलब एक होती है एक इंसान की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। बाकी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, मतलब यू हैव द टैलेंट एंड ऑल दैट, बट यू आर सो बोथ ऑफ दीज आर सो वेल स्पोकन। बानो तो जरा उनसे उम्र में छोटी लग रही हैं, यंगस्टर हैं, लेकिन यार कॉन्फिडेंस है। हाँ, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे बच्चों में। वो जो अगली साइड से था जो बता रही थी, वो कॉन्फिडेंस का अपने हरीफों का, हमारे हमसायों का, नहीं हम इस तरह नहीं, वो ले डूबता है और वो ले डूबा। हमारे बच्चे सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हैं और माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं।